हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मानवी दुबे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट अपने हायर कोर्सेज के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन पोर्टल अपने लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी रुड़की का। आईआईटी रुड़की ने भी अपना एमटेक एडमिशन के लिए एडमिशन पोर्टल रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी दे रखा है। अप्लाई ऑनलाइन भी डायरेक्ट आप लॉग इन करके कर सकते हैं। अगर हम इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिया गया है पीजी प्रोग्राम 2025-2026। ये एमटेक, एम आर्किटेक्चर, एमयूआरपी के लिए मेंशन है। और क्या क्या इसमें सारी डिटेल मेंशन हो रखी है कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो देखेंगे हम वन बाय वन की क्या यहाँ पर मेंशन है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम देख सकते हैं आप। तो आईआईटी रुड़की 57 फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम वेरियस डिसिप्लिन्स में ऑफर कर रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे आईआईटी रुड़की में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट चूज़ भी करना चाहते हैं आईआईटी रुड़की को। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया था। डुअल डिग्री प्रोग्राम भी ये लोग ऑफर करते हैं। हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं स्टूडेंट। तो एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 27 मार्च 2025 से ओपन हो चुके हैं, और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो है 21 अप्रैल 2025 5 PM। और एडमिशन रजिस्ट्रेशन आपके 12-13 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 15 जुलाई को होगा, और क्लासेस जो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी वो 17 जुलाई 2025 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में मेंशन कर रखी हैं। एडमिशन कैटेगरी भी दे रखा है कि गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, आईआईटी ग्रेजुएट्स और गोल्डन गर्ल स्कीम फॉर फीमेल एप्लीकेशंस। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी हम देख लेते हैं। तो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की से बिलोंग करते हैं, तो एटलीस्ट 60 मार्क्स उनको यहाँ पर अचीव रखने हैं क्वालिफाइंग डिग्री में। लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 55% का क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग डिग्री के लिए, ठीक है ना। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड नॉर्मलाइज्ड गेट मार्क्स आपके पास यहाँ पे रहना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड गेट मार्क्स डिफरेंट पेपर विल बी यूज टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट। जो कि नॉर्मलाइज्ड आपका गेट मार्क्स होंगे वो मेरिट लिस्ट बनाने में आपके यहाँ पे यूज होंगे। दीज नॉर्मलाइज्ड गेट मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड बाय आईआईटी रुड़की। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा दे रखा है कि ये नॉर्मलाइज्ड गेट मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी आपका नॉर्मलाइज्ड गेट मार्क्स होगा पेपर का, मार्क्स आउट ऑफ 100 और मैक्सिमम मार्क्स अवॉर्डेड इन दैट पेपर इन दैट ईयर इनटू 100। तो ये इनका पूरा एक फॉर्मूला है यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड गेट पेपर यहाँ पे करने का। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे ईई पेपर है, तो एज्यूम कर सकते हैं कि जो मार्क्स है कैंडिडेट्स के 64 आउट ऑफ 100 है ईई पेपर में, और मैक्सिमम मार्क्स हम 92 रखते हैं। किसी कैंडिडेट के 92 मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइज्ड गेट मार्क्स कितना रहेगा, 64/92 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू 100 तो कितना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आ गया, 69.57। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड गेट मार्क्स का यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये लोग कैसे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाएंगे। इसके अलावा आईआईटी ग्रेजुएट्स है, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं विदाउट गेट भी। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी से ग्रेजुएशन किया है, तो उन्हें गेट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, गेट पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम लेकिन उनके पास सीजीपीए 8 होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे गोल्डन गर्ल स्कीम है फॉर फीमेल एप्लीकेशन के लिए। तो फीमेल्स के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अगर वो फर्स्ट रैंक होल्डर है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं फीमेल कैंडिडेट किसी भी क्वालिफाइंग डिग्री में, अगर उन्होंने आईआईटी या अदर इंस्टीट्यूट कर रखी है, विद इन टॉप 50 रैंक उस इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन है ओवरऑल कैटेगरी इन द NIRF। और रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन है कि रिक्वायरमेंट जो होगी क्वालिफाइंग एंड ऑल इंडिया लेवल एग्जाम यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है। यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है कि अगर इनके पास ये एलिजिबिलिटी है तो यहाँ पर उन्हें ऑल इंडिया लेवल एग्जाम को यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं कर रखी है, एग्जाम्प्टेड कर रखा है। और ऑल अदर MEQs विल बी एप्लीकेबल एज पर द इंस्टीट्यूट पॉलिसी। intake shall be supernumerary. अपीयरिंग कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री विल नॉट बी कंसिडर अंडर दिस स्कीम। जैसे अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं जैसे किसी क्वालिफाइंग डिग्री में, तो उनको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट रैंक होल्डर जो होंगे उन्हें यहाँ पर मौका दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी सारी डिटेल और भी मेंशन कर रखी हैं। कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट, जैसे एकेडमिक डिपार्टमेंट देख लेते हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में भी है। इसके अलावा आपके हाइड्रो एंड रिन्यूएबल
रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप एमटेक रिन्यूएबल एंड हाइड्रो एनर्जी करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से गेट यहाँ पे डिसिप्लिन वाले एलिजिबल रहेंगे, तो सीई, एजी, सीएच, ईई, ईसी, एमई, पीआई, एक्सी और आईएन, इन किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने अपना गेट पेपर कर लिख रखा है, वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको रिन्यूएबल एंड हाइड्रो एनर्जी में करना है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा ही एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड रिवर्स एंड लेक्स भी है, इसके डिसिप्लिन भी दे रखा है। केमिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग का आप लोग देख सकते हैं तो एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे मेंशन है, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने कोड भी मेंशन कर रखा है, कौन से कोड है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपके पास सी और सी एच का गेट वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स। इसके अलावा अदर देखते हैं, जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग भी मेंशन है स्टूडेंट, इसमें अगर आपके पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग भी मेंशन है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री कर रखा है या गेट पेपर ले रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सभी आपके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आएंगे। इसके अलावा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी है, जिसमें आपका सॉइल डायनामिक्स है, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स है, इसमें भी आपके सिविल पेपर की ही नीड रहेगी। तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो ये अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक टाइप्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पावर सिस्टम है, सिस्टम एंड कंट्रोल है, काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोग्राम आपको दिख रहे होंगे। उसके एलिजिबल गेट डिसिप्लिन भी मेंशन है, जैसे ईई, सी, आईएन, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम आपको दिख रहे होंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका गेट पेपर रहना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन सेंसिंग भी मेंशन है। सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी से अगर किसी स्टूडेंट को अपना एमटेक करना है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे क्राइटेरिया भी दे रखा है एलिजिबिलिटी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, इसका कोड 32 हो जाएगा। एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएस से अगर आपने गेट पेपर लिख रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ आपकी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और इसके अलावा हाइड्रोलॉजी भी मेंशन है। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आपको मेंशन दिख रहे होंगे, प्रोग्राम्स आपको दिख रहे होंगे। मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी मेंशन है, एमई और पीआई में अगर आपने गेट पेपर लिख रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम्स, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग भी मेंशन है। नेक्स्ट मटीरियल इंजीनियरिंग भी है, अगर आपने मेटलर्जी या मैकेनिकल माइनिंग प्रोडक्शन से बीटेक कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर कैंपस, यहाँ पे पल्प और पेपर टेक्नोलॉजी से भी एमटेक करते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट। तो इसमें आपको कौन कौन से बैचलर डिग्री यहाँ पे पल्प और पेपर, अगर आपने केमिकल से कर रखा है, मैकेनिकल से भी अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपका गेट पेपर भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे आपको प्रोग्राम्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आईआईटी रुड़की में 57 इन्होंने प्रोग्राम्स की बात की, तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी होते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देख सकते हैं आप लोग, अगर आपकी सिविल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन में बीए बीटेक कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ आपका एलिजिबल गेट डिसिप्लिन भी मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से डिसिप्लिन वाले यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे और अदर प्रोग्राम्स भी मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि डैम सेफ्टी एंड रिहैबिलिटेशन भी है, तो आपका सिविल पेपर मांगा गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रखा है, अगर आपने एनवायरमेंटल यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ईसीई से भी है, तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे गेट डिसिप्लिन्स हैं और कोड मेंशन कर रखे हैं, अगर किसी को कोड पहचानने में प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन सा कोड कौन से गेट डिसिप्लिन को यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये भी सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। एडमिशन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, विजिट करेंगे, जो भी को पोर्टल से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है अगर आप उसे यहाँ पे अपडेट करेंगे, डालेंगे, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और भी काफ़ी सारी अदर डिटेल मेंशन कर रखे हैं स्टूडेंट, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप उन्हें ध्यान में रखेंगे। जो भी आपका URL है आप उस पर जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर साइन इन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद फीस भरेंगे ऑनलाइन जो कि रहेगी, उसके बाद आप जो है
डाउनलोड करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, नोट एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, जो भी आपका सीक्वेंस नंबर जनरेट होगा उसे आप ज़रूर नोट कर लेंगे। यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं लिंक्स भी, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं स्टूडेंट। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ कोई भी यहाँ पे फीस नहीं, एग्जाम्प्टेड है। और जो गेट क्वालिफाइड फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 फीस यहाँ पे मेंशन करी गई है। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने एडमिशन पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, हम वन बाय वन कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।